सब लोगों का स्वागत है शो टाइम में। और आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और हमने देख लिया था लास्ट एपिसोड में किस तरह टांजीरो ने उस पत्थर को तोड़कर फाइनल सिलेक्शन के लिए जाने की तैयारी कर ली थी। और यहाँ पर वो डाउट में है कि उसके सामने तो सबीटो था और उसको क्या हुआ, उसका सिर्फ मास्क टूटा था। बट जैसे उसने ऑब्जर्व किया वहां पर मास्क के बदले वो पूरा पत्थर था जो उसने तोड़ दिया था। और यहाँ पर उसका सिलेक्शन होने वाला था। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि उसे समझ आ रहा है कि उसकी तलवार से एक स्ट्रिंग अटैच हो चुकी है जो उसकी स्मेल और सेंस की वजह से उसे दिखाई देती है। जब वो टारगेट पे लॉक हो जाती है तो खींचने लगती है। और यहाँ पर उसे तलवार उसी डायरेक्शन में चलानी है और अपने टारगेट को खत्म करना है। और यहाँ पर वाटर ब्रीथिंग टेक्निक को भी अच्छे से सीखने लग रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं आ चुके थे मिस्टर उरोकोडाकी। और वो कंफ्यूज थे कि उसने पत्थर तोड़ दिया। और साफ करते हैं टांजीरो को कि पहले उनके प्लान थे कि वो टांजीरो को ना भेजे उस फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मरने के चांस है और वो बच्चों को मरने नहीं देगा। बट उसने कर दिया है तो वो जा सकता है और उसके सर पे हाथ रखता है। और हम देखते हैं ये देख के टांजीरो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका है, क्योंकि इतने साल हो गए वो यहीं पर है, प्रैक्टिस कर रहा था सिर्फ अपनी बहन के लिए। और अब वो जा सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए जहां पर वो एक डीमन स्लेयर बन पाएगा। और उसके गले लग जाता है और रोने लग जाता है, क्योंकि उसके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो चुके थे। और यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं मिस्टर ओकोडाकी, क्योंकि अभी फाइनल सिलेक्शन बाकी है। और आज उसके लिए स्पेशल सब कुछ खाना बनाया था मिस्टर ओकोडाकी ने, क्योंकि आज उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और अब उसे जाना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसलिए उसे फुल होना पड़ेगा एनर्जी से और मोटिवेशन से। और अब टांजीरो रेडी होने लगता है अगले दिन के लिए जहां पर वो जाने वाला है उस ट्रेनिंग के लिए। अपने बाल काटने लगता है और यहाँ पर मिस्टर ओकोरोडाकी प्लान करते हैं कि उसके लिए बड़ी सी मील रेडी करेंगे, क्योंकि वो बच्चा है। इस उम्र में बच्चे ज्यादा खाते हैं जिससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और वही बात डीमन के ऊपर भी अप्लाई होती है। डीमन जितने ह्यूमंस को खाएगा वो उतना पावरफुल होता जाएगा। और कुछ टाइम बाद जब टांजीरो की स्मेल ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो पता कर पाएगा कि कितनी इंसानों की आत्माओं को इसने खा रखा है और इंसानों की आत्माओं तक को महसूस कर पाएगा टांजीरो, अगर उसकी स्मेल अच्छी हो गई इस फ्यूचर में तो। और अभी जो उसने हार्डशिप देखी है वो कुछ नहीं है जो आगे देखने वाला है, बट उसके लिए उसे तैयार होना पड़ेगा। और यहाँ पर डीमन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अपनी शेप शिफ्ट भी कर सकते हैं, मैजिकल स्पेल भी सीख सकते हैं। तो हर चीज के लिए उसे तैयार होना पड़ेगा। और अब मिस्टर ओकोरोडाकी उसको एक मास्क ला के देते हैं और बोलते हैं कि ये वार्डिंग मास्क है और ये तुम्हें हेल्प करेगा क्योंकि ये प्रोटेक्टिंग स्पेल से बना हुआ है। और वो मास्क देखकर समझ पा रहा था मकोमो और साबुतो के पास भी सेम मास्क थे, मतलब वो भी ओकोरोडाकी के ही स्टूडेंट थे। तो हर स्टूडेंट को शायद ये ग्रेजुएशन पे एक मार्क्स देते हैं। उस मार्क्स को ले लेता है और अगले दिन सुबह जाने के लिए तैयार था। टांजीरो जहां पर अपनी सिस्टर से मिलने जाता है लास्ट टाइम और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कंपटीशन जीत के रहूंगा, और वहां से जाने की तैयारी करता है। और यहाँ पर ओकोडाकी साफ करते हैं कि जब तक तुम कंपटीशन से आओगे उसकी बहन का ख्याल वो रखेगा और उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो जाने लगता है और जाते समय गुड बाय कहता है और कहता है प्लीज मकोमो और साबितो को मेरा गुड बाय कहना। और ये सुनने के बाद ओकोरोडाकी एकदम शॉक हो जाते हैं कि कैसे पता टांजीरो को उन मरे हुए बच्चों का नाम जो यहाँ पर पहले थे। और हम देख पाते हैं और डर चुके थे और पता चलता है मकोमो और साबितो मर चुके हैं और टांजीरो जिनके साथ टाइम बिता रहा था वो उनकी आत्माएं थी और वो यहीं पर भटक रही हैं। और अब टांजीरो पहुंच चुका है माउंट फुजी कसाने पे जहां पर इवेंट होने वाला था। और देख पाता है कि 20 और लोग आ चुके हैं वहां पर इवेंट के लिए। और यहाँ पर दो एक जैसे दिखने वाली लेडी आकर इंट्रोडक्शन देने लगती है इस पूरे इवेंट का, जहां पर वो साफ करती है कि इस जंगल के आसपास विंटेस्टेरियन फूल लगे हुए हैं जिसके आसपास डीमंस नहीं आते हैं। इन फूलों के पार वो सारे डीमंस तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तुम्हें वहां पर 7 दिन बच के रहना है और जो लोग सरवाइव करके आ जाएंगे वो लोग डीमन स्लेयर्स हो जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन के लिए अप्रूव्ड करेंगे। और आपको 7 दिन वहां पर सरवाइव करना है अकेले। और हम देखते हैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट जाने लगते हैं जंगलों के अंदर उन फूल की प्रोटेक्शन को पार करते हुए जहां पर उनका सामना होगा डीमंस के साथ में। और अब हम देखते हैं टांजीरो जंगल के अंदर जाने लग रहा था और वहां पर उसे लगता है कि अगर मैं रात को सरवाइव कर जाऊं तो दिन में तो डीमंस वैसे भी छुप के रहते सनलाइट से तो बच जाएगा। बट तभी हम देख पा रहे थे उसके ऊपर एक भयानक तरीके से एक डीमन ने हवा में से अटैक किया था और इससे डर के टांजीरो आगे बढ़ता है। और यहाँ पर एक डीमन खतरनाक था, बट तभी वहां पर एक और डीमन आके उससे लड़ने लग जाता है।
टांजिरो के लिए और कहता है कि मैंने पहले इसे देखा था तो मैं खाऊंगा। बट यहाँ पर दोनों ही डीमन एक दूसरे के साथ लड़ते हुए टांजिरो पे अटैक कर देते हैं और टांजिरो घबराया हुआ था बट सोचता है कि उसे सारी ट्रेनिंग याद करनी चाहिए, वो आराम से जीत सकता है इनसे। और यहाँ पर वो ट्राई करता है बचने का बट उसको यूज करनी पड़ती है वाटर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म, जहां पर वो स्ट्राइकिंग टाइड को यूज करते हुए दोनों को काट देता है। हम देख पा रहे थे कि उसे एक ट्रिंच महसूस होता है उनसे कनेक्टेड, जिनको फॉलो करते हुए उन दोनों को मार चुका था। और जैसे ही इस तलवार से उन डीमंस को लगती है और सर कट जाते हैं उन दोनों के और उनकी बॉडी जलकर राख हो चुकी थी। और ये देख के समझ पा रहा था टांजिरो की ये तलवार स्पेशल है, जैसा कि मिस्टर ओकोडाकी ने कहा था। उसने जाने से पहले तलवार उसे दी थी और बोला था कि इस तलवार से डीमंस को मारा जा सकता है, नॉर्मल तलवार ऐसा नहीं कर सकती है। ये स्पेशल काइंड के स्टील से बनती है जो डीमंस को मार सकती है अगर उसका गला काटा जाए इससे तो। और यहाँ पर इसको यूज करते हुए इसने मार दिया है 2 डीमंस को। और तभी उसे लगता है कि ये कभी ना कभी तो इंसान रहे होंगे ना, तो उनको हाथ जोड़ के उनके लिए प्रार्थना करता है। बट तभी उसे एक स्मेल आने लगती है जो बहुत ही बदबूदार थी और देख पाता है कि एक बड़ा सा डीमन एक डीमन हंटर का पीछा करने लग रहा है और डीमन हंटर डर के भागने लग रहा था। और ये डीमन म्यूटेटेड था और बहुत विशाल था, जिसको देख के तो टांजिरो भी डर चुका है और चुपचाप पेड़ के पीछे छुप जाता है। जहां पर इस बड़े से म्यूटेटेड मॉन्स्टर ने एक बंदे को खा लिया था पूरा निगल कर और अपनी पावर और स्ट्रॉन्ग कर ली थी, जहां पर और ग्रो करने लगता है। और तभी एक और बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है उसे पकड़ने के लिए। और यहाँ पर उसने अपने हाथ को इतना लंबा करके उसे खींच लाया था खाने के लिए, जहां पर इस डीमन ने शायद बहुत सारे लोगों को खा के इतनी पावर कंज्यूम कर ली थी। हम देख पा रहे थे इसे भी खाने वाला था, बट टांजिरो को लगता है कि उसको अपने आप पे कंट्रोल करते हुए बच्चे की जान बचानी चाहिए और अपनी तलवार को यूज करते हुए वाटर व्हील की सेकंड फॉर्म को यूज करके वहां पर काट देता है उसके हाथ को और बचा लेता है एक और स्टूडेंट की जान जो उसके साथ में ही था। हम देख पा रहे थे उसको देखकर वो डीमन हैरान है और ऊपर से उसका हाथ भी ग्रो करने लग जाता है वापस, जैसे कि उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो तुरंत ही हील हो पा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं साबितो और मकोमा बात करने लग रहे थे कि कैसे बच पाएगा टांजिरो उस मॉन्स्टर से। मुझे लगता है चांसेस कम है, बट साबितो साफ करता है कि चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि हमको याद है हमारे साथ क्या हुआ था। और हम देख पा रहे थे कि इस मॉन्स्टर ने उन्हें खाया था। और यहाँ पर सरप्राइज है मॉन्स्टर देखकर टांजिरो को, क्योंकि उसको लिटिल फॉक्स मार्क से पहचान पा रहा था कि वो ओकोडाकी का स्टूडेंट है और उसे पता चल चुका है कि 47 इयर्स बीत चुके हैं उसे इस प्रिजन के अंदर। और ये देख के उसे गुस्सा आता है, अपने आप को भी नोचने लगता है और बोलता है ये सब ओकोडाकी की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर फंसा हूँ। जब वो एक डीमन हंटर था वो मुझे भी यहाँ पर कैद कर गया और तब से मैं यहाँ पर कैद हूँ। और हम देख पा रहे थे जो दूसरा स्टूडेंट था बोलता है ऐसा इम्पॉसिबल है कि एक मॉन्स्टर इतने साल तक जिंदा रहे। बट तभी वो साफ करता है कि उसने बहुत सारे लोगों को खाया है, लगभग 50 बच्चों को खा चुका है तुम जैसों को। और यहाँ पर वो 13 पहले ओकोडाकी के स्टूडेंट को खा चुका है और 14 नंबर टांजिरो का है। वो गिन के पहले ओकोडाकी के स्टूडेंट्स को खाता है क्योंकि उसको उससे रिवेंज चाहिए। और यहाँ पर पटक के मारने लगता है टांजिरो को और टांजिरो अपने आप को बचाने का ट्राई भी करता है, बट वो बेहोश हो चुका था। और हम देखते हैं उसको बेहोश देखकर जिसकी जान बचाने के लिए टांजिरो आया था वो लड़का उसको यहीं पर छोड़ के भाग जाता है और वो बहुत ही सेल्फिश लग रहा था। और यहाँ पर टांजिरो बेहोश है और ये मॉन्स्टर हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैंने जैसे ओकोडाकी के पुराने स्टूडेंट्स को मारा था और लास्ट में जो 2 थे उनको मारा था, रेड हेयर और वो छोटी लड़की को, वैसे इसको भी मार दूंगा। और आगे बढ़ने लगता है, बट तभी टांजिरो को उसका भाई नजर आता है सपनों में और उसकी आंख खुलती है और वो डॉज करते वहां से भागने लगता है, जहां पर डीमन उसका पीछा कर रहा था अपने हाथ फेंक के, क्योंकि वो एक म्यूटेटेड डीमन था। हम देखते हैं सबसे बचते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जमीन में से आते हाथ को भी रोककर उछल के अपनी जान बचा लेता है। और यहाँ पर मोकोमो और साबितो बात करते हैं कि इस डीमन को हरा पाएगा ये टांजिरो, क्या हमारी होप बन सकता है और अपने आप को जिंदा वापस लेके जा सकता है यहाँ से। और यहाँ पर साबितो को थोड़े डाउट थे, बट बोलता है कि आज तक इतने बड़े पत्थर को किसी ने अपनी तलवार से नहीं काटा है, वो सिर्फ टांजिरो ने किया है, तो शायद इस डीमन की वो गर्दन काट सके। और हम देखते हैं यहाँ पर टांजिरो अपना पूरा ट्राई कर रहा है और एक बड़े से हाथ को डॉच करते हुए उस पे चलते हुए सीधा उसकी तरफ मारने के लिए बढ़ता है। बट डीमन को लगता है कि उसकी गर्दन बहुत ज्यादा टाइट है और शायद ये कभी उसकी गर्दन नहीं तोड़ पाएगा और जैसे वो फेल होगा सर कुचल के इसे खत्म कर दूंगा। बट हम देखते हैं टांजिरो हार मानने वालों में से नहीं था,
उसने टोटल कंसंट्रेशन की फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्प्लैश को यूज करते हुए उसकी गर्दन उड़ा देता है, जहां पर डीमन अभी भी शॉक में है कि उसको कैसे मार दिया उसने, और यहाँ पर उसकी गर्दन अलग कर देता है टांजीरो। और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है, जहां पर टांजीरो ने गर्दन तो अलग कर दी है, बट क्या डीमन अभी भी जिंदा रहेगा या नहीं। और ये जो दो स्पिरिट्स हैं, साबिटो और मकोमो, ये इसके अच्छे में है कि बुरे में है, या फिर इनको फिर से ह्यूमन लाइफ मिल पाएगी कि नहीं, देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, सिंपल सा 100 लाइक का टारगेट है गाइस इस एनिमे सीरीज पे, उसे कंप्लीट करो। तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा, टाटा।